हेलो बच्चों, वेलकम टू पार्ट 7 ऑफ रैशनल नंबर्स और ये आपका लास्ट पार्ट होगा। इस पार्ट के बाद आपके ओल्ड और न्यू सिलेबस दोनों कवर हो जाएगा। नेक्स्ट अभी आ जाओ एक्सरसाइज 1.2 में। तो पहला वाला सेकेंड वाला हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी हम लोग करेंगे थर्ड से, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 3, राइट 5 रैशनल नंबर्स व्हिच आर स्मॉलर देन 2 बोला है, ठीक है। सोल्यूशन 2 से स्मॉलर 5 रैशनल नंबर लिखने को बोला है। क्या क्या लिख सकते हैं, पहले 2 लिख देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद 2 के आगे क्या आता है 1, उसके आगे आता है 0, फिर -1, फिर -2, फिर -3। 5 लिखने को बोला है, ऐसा तो चलता जाएगा आगे। 1 2 3 4 5 हो गया। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, -3, -2, -1, 0 और 1 हो गया। अभी नेक्स्ट एक बात सुनो, अगर यहाँ पे डेटा राइट 5 पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर व्हिच आर स्मॉलर देन 2, तो हम ये सब नहीं लिख सकते। -3 तो पॉजिटिव नहीं है, -2 भी पॉजिटिव नहीं है, -1 भी पॉजिटिव नहीं है, सिर्फ 0 लिख सकते हैं, 0 और 1 लिख सकते हैं। तो हम लोग कितना मिलेगा, 2 मिलता। तो अभी हम नंबर लाइन में मैं सिर्फ ये जानकारी के लिए बता रहा हूँ। देखो ये यहाँ से 0 और 0 के इस साइड हम लोग पॉजिटिव लेते हैं ना, ठीक है। और 0 के बाद आता है 1, उसके बाद आता है 2। तो अगर मान लो अगर ये क्वेश्चन पॉजिटिव होता, 5 पॉजिटिव रेशनल नंबर ढूंढने को बोलता, तो हम लोग 1 और 2 के बीच में जो रेशनल नंबर उसको ढूंढने से होगा आंसर। हम लोग अभी वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे जो हमने पार्ट 6 में सीखा था, ठीक है। अभी देखो 1 और 2 है, इसके नीचे भी 1 है डिनोमिनेटर में, इसके नीचे भी 1 है डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो अभी इसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे, 1/1 इंटू 10 से डिवाइड कर 10 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को। और इसको भी ठीक इसी तरह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बन गया हम लोग का नया 10/10। और ये बन गया कितना, ये थोड़ा दूर में लिखता हूँ, ये बन जाएगा 2 इंटू 10 20 और नीचे 10 हो गया। अभी देखो 5 निकालने को बोला है, हम लोग बहुत निकाल सकते हैं। 10/10 के बाद क्या आएगा, 11/10, उसके बाद 12/10, उसके बाद 13/10, उसके बाद 14/10, उसके बाद 15/10 हो गया सर 10। 5 1 2 3 4 हाँ यहाँ तक हो ही गया। और ऐसे ऐसे करके हम लोग 19/10 तक निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 5 लिख दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में बोला होता पॉजिटिव रेशनल नंबर ढूंढने के लिए, तो देखो यहाँ पे 10/10 हम लोग लिख सकते हैं 1, और 20/10 को 0 0 कैंसिल 2 लिख सकते। तो अल्टीमेटली ये क्या 1 और 2 के बीच में ही है, और वो 2 से छोटा होगा सब, ठीक है। इसको सिर्फ मैं जानकारी लिख के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, आंसर सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। सोल्यूशन लिखो। उसके बाद -2/5 एंड 1/2 के बीच में 10 रेशनल नंबर निकालना है ना, डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते। और अभी देखो दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इन दोनों को सेम मानना पड़ेगा डिनोमिनेटर। तो उसके लिए हम लोग को एलसीएम लेना पड़ेगा 5 और 2 का, और 5 और 2 का एलसीएम हम लोग को मालूम है कितना है, कितना होता है 10 होता है। तो अभी दोनों डिनोमिनेटर का हम लोग को 10 बनाना पड़ेगा। तो लिखते हैं -2/5, उसके बाद 5 को 10 बनाने के लिए इंटू 2, तो न्यूमरेटर को भी इंटू 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट हाफ को हाफ लिखते हैं, उसके बाद 2 को 10 बनाने के लिए इंटू 5, तो न्यूमरेटर को भी इंटू 5 करना पड़ेगा। तो ये हम लोग का बन जाएगा -4/10, और ये बन जाएगा 5/10, ठीक है। अभी हम लोग इन दोनों के बीच में आराम से, नेक्स्ट अभी इन दोनों को थोड़ा दूर दूर में लिखते हैं, -4/10 और यहाँ पे लिखते हैं 5/10, ठीक है। -4/10 के बाद क्या आएगा, -3/10, उसके बाद -2/10, देन -1/10, उसके बाद 0, उसके बाद 1/10, 0 या 0/10 कुछ भी लिख लो, उसके बाद 2/10, उसके बाद 3/10, उसके बाद 4/10, और लास्ट में 5/10 आ जाएगा। अभी कितना बोला था 10, लेकिन यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये करके हम लोग को सिर्फ 8 मिला। तो और थोड़ा बड़ा नंबर लेना पड़ेगा, इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से, -4 इंटू 10, डिनोमीटर को भी 10 इंटू 10, उसके बाद इसको भी कर दो 5 इंटू 10, उसके बाद डिनोमीटर में भी 10 इंटू 10, ठीक है, हो गया। अभी हम लोग को कितना मिलेगा, -40/100 हो गया ये, और ये बन जाएगा 50/100 हो गया। अभी बड़ा वाला नंबर हो गया ये, तो अभी आराम से निकाल सकते हैं। लिख लो यहाँ पे -40/100, और यहाँ 2 रुपये लिख लो 50/100, ठीक है। अभी देखो -40/100 के बाद क्या आएगा, -39/100, उसके बाद -38/100, उसके बाद -37/100, उसके बाद -36/100। हम लोग का 10 सही था, यहाँ पे 8 हम लोग को मिल ही गया था ऑलरेडी,
और यहाँ से 2 उठा लो, आंसर मिल जाए। मैं इसे दिखाने के लिए लिख रहा हूँ। -36/100, उसके बाद 35/100, उसके बाद -34/100, उसके बाद -33/100, देन 32/100, नेक्स्ट 31/100, नेक्स्ट -30/100, -29/100। आई थिंक 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अभी ऐसे करते करते हम लोग 49/100 तक जा सकते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 2/5 था, लेकिन यहाँ पे 40/100 हो, काट दो। 2 2 4 2 5 10, तो ये बन जाएगा -2/5, ठीक है, जो हम लोग को दिया था जिसके बीच में निकालना है। इसको भी काट दो, 5 1 5 5 10, 1/2। तो इन दोनों के बीच में निकालना बोला था, हम लोग ने निकाल दिया, ठीक है। यहाँ पे भी देख लो, 2 2 4 2 2 4 2 5 10, -2/5 यहाँ पे भी आ गया। यहाँ पे भी देख लो, 5 1 5 5 10, हाफ। तो इन दोनों के बीच में निकालने का बोला था। अभी आंसर तुम लोग यहाँ से भी 10 चूज कर सकते हो, इस नीचे से, ठीक है। या फिर यहाँ आपसे कितना मिला था, 8, इन 8 को लिख के यहाँ से 2 भी उठा सकते हो, दोनों ही करेक्ट होगा आंसर, ठीक है। समझ में आया ना मेरा बात? पीछे दिखा रहा हूँ, देखो दूसरे कलर से। तुम लोग ये नीचे से भी डायरेक्ट 10 उठा सकते हो, कोई भी रेशनल नंबर्स, या फिर हम लोग ने जो पहले निकाला था ये करके, इसमें से भी, इसमें ये 8 तो होगा ही होगा, और यहाँ से भी तुम 2 उठा सकते हो, तो 10 बन जाएगा। लेकिन ये देखना जरूर, इसको काट के ये सेम नहीं आना चाहिए। जैसे -38/100 को हम लोग अगर कैंसल आउट करेंगे तो कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, इसके बाद 2 5 जा 10 एंड 0, तो ये हम लोग ले सकते हैं। लेकिन अगर काट के मान लो ये आ गया नीचे में, तो उसको मत लेना, ठीक है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, ये 3 दे के रखा है। पहला वाला करते हैं, 2/3 एंड 4/5 दे के रखा है, ठीक है। अभी डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, 3 और 5 दोनों डिफरेंट डिनोमिनेटर है, 3 और 5, इन दोनों को सेम मानना पड़ेगा। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, 3 और 5 का एलसीएम आता है 15, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग दोनों डिनोमिनेटर को सेम मानना पड़ेगा, तो 3, इसको 15 बनाने के लिए 3 × 5 करना पड़ेगा, ऊपर में भी 2 × 5 करना पड़ेगा, और यहाँ पे 4/5 है, तो 5 को 15 बनाने के लिए इंटू 3 करना पड़ेगा, और 4 को भी तो इंटू 3 करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी ये क्या बन जाएगा, 10/15, और ये बन गया आपका 12/15। अभी 5 बोला था, लेकिन आप यहाँ पे तो सिर्फ आप क्या निकाल सकते हो, सिर्फ एक ही निकाल सकते हो, वो 11/15 है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, हम लोग को थोड़ा बड़ा बनना पड़ेगा इसको। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को, 10 × 10, और इसको भी कर दो 12/15 को इंटू 10 से, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अभी ये नया वाला क्या बन जाएगा, 100/150, और ये बन जाएगा 120/150, ठीक है। अभी आ गया आपका आंसर 100/150, थोड़ा दूर में लिख दो 120/150, ठीक है। अभी 100/150 के बाद क्या आएगा, 101/150, उसके बाद 102/150, उसके बाद 103/150, उसके बाद 104/150, 105/150, नेक्स्ट 106/150, नेक्स्ट 106/150। ऐसे करते करते हम लोग 119/150 तक लिख सकते हैं। उसके बाद आएगा ये 120/150, ठीक है। आ गया समझ में? लेकिन यहाँ पे क्या दिया था, 2/3 दिया था, तो इसको 2/3 हम लोग लिख सकते हैं, 0 0 कैंसिल, 2, उसके बाद 5 से करो, 5 2 10, 5 3 15, आ गया 2/3। और नेक्स्ट 4/5 दिया था, तो यहाँ पे 4/5 आना चाहिए, 0 0 कैंसिल कर दो, उसके बाद 3 4 12 होता है, 3 5 15 होता है, तो आ गया 4/5, ठीक है। आ गया समझ में? तो अभी सेकेंड वाला करते हैं। अभी 1 हो गया, दूसरा वाला करते हैं, नंबर 2, -3/2 एंड 5/3 दे के रखे। इसमें भी सेम केस, डिनोमिनेटर दोनों में डिफरेंट है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, तो अभी -3/2 को लिखेंगे ऐसे, 2 को बनाना है 6, तो इंटू 3 करेंगे, तो न्यूमरेटर को भी इंटू 3 करना पड़ेगा। उसके बाद 5/3 है यहाँ पे, तो 3 को 6 बनने के लिए इंटू 2 करना पड़ेगा, तो ऊपर में भी इंटू 2 करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा -9/6, और ये बन जाएगा 10/6, ठीक है। अभी -9/6 और 10 के
10/6 में शायद हम लोग को 5 तो आराम से मिल जाएगा, तो इसमें इंटू 10 नहीं करने से भी होगा। तो अभी दूर दूर में लिख लेते हैं, -9/6 और 10/6 यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। -9/6 के बाद क्या आएगा, -8/6, उसके बाद -7/6, उसके बाद -6/6, उसके बाद -5/6, उसके बाद -4/6, आ गया शायद 5, 1 2 3 4 5 आ गया। उसके बाद ऐसे करते करते हम लोग 9/6 तक लिख सकते हैं, उसके बाद आएगा 10/6, ठीक है। तो हम लोग का आंसर इसके बीच में कोई 5 ले लो। और यहाँ पे क्या दिया था, 3 - 3/2, देखो यहाँ पे -3/2 की आता है कि नहीं, 3 3 जा 9, 3 2 6, आ गया ना -3/2। और यहाँ पे 5/3 लेके रखा था, तो देखो यहाँ पे आ गया है कि नहीं, 3 2 जा सॉरी 2 3 जा 6 होता है और 2 5 जा 10 होता है, आ गया 5/3, ठीक है। तो आंसर लिख दो यहाँ से कोई भी, -8/6, उसके बाद -7/6, उसके बाद -6/6, नेक्स्ट -5/6, उसके बाद -4/6, ऐसे करते करते हो जाएगा। अभी हम लोग को सिर्फ 5 चाहिए, 1 2 3 4 5 यहाँ तक हो गया। और -6/6 को आप -1 भी लिख सकते हो, ठीक है। आगे समझ में। अभी आ जाओ 3 पे, ये भी सेम है, 1/4 एंड 1/2 दे के रखा है। तो 4 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 4 ही होता है, ठीक है। तो ये तो सेम रहेगा, 1/4 ही रहेगा, क्योंकि एलसीएम ऑलरेडी 4 है ही। 1/2 को 4 बनाने के लिए इंटू 2 करना पड़ेगा, तो न्यूमेटर भी इंटू 2 करना पड़ेगा। तो ये बन गया आपका, ऊपर में 2 नीचे में 4, तो 2/4 बन गया, और ये 1/4 बन गया। अभी इन दोनों के बीच में हम तो नहीं निकाल सकते आसानी से, तो यहाँ पे कर दो इंटू 10, 1/4 इंटू 10 कर दो, यहाँ पे भी इंटू 10 करना पड़ेगा, 2/4 यहाँ पे भी इंटू 10, यहाँ पे भी इंटू 10, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 10/40, और ये बन गया आपका 20/40, ठीक है। अभी इन दोनों के बीच में 5 निकालना है, आराम से निकल जाएगा, 10/40, और यहाँ पे लिख लो 20/40। 10/40 के बाद क्या आ रहा है, 11/40, उसके बाद 12/40, उसके बाद 13/40, उसके बाद 14/40, उसके बाद 15/40, आ गया 5 सेट, 1 2 3 4 5, आ गया 5, और लास्ट में कहाँ तक जाएगा, 19/40 तक जाएगा। तो यहाँ से 5 लिख दो कोई भी, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया था, 1/4, यहाँ पे भी 1/4 आना चाहिए, तो आएगा, 0 0 कैंसिल कर दो, ये आ गया 1/4। और यहाँ पे दिया था 1/2, 0 0 कैंसिल करो, 2 1 2 2 2 4, यहाँ पे भी आ गया 1/2, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, राइट 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। बहुत ईजी है सोल्यूशन, -2 से बड़ा रेशनल नंबर ढूंढने को बोला है, ठीक है। -2 से बड़ा, तो लिख दो, -2 से शुरू करो, उसके बाद क्या आएगा, -1, उसके बाद आएगा 0, उसके बाद आएगा 1 2 3 4 5, ऐसे चलता जाएगा। तो ग्रेटर देन -2 मतलब -2 को नहीं लेना है, उसके बाद सब बड़े को लेना है, ये सब बड़ा है, तो कोई भी ले लो, 1 2 3 4 5, तो हम लोग, तो आंसर क्या होगा, -1 0 1 2 और 3, आगे हो गया 5, 1 2 3 4 5, तो ये आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4 देके रखे हैं। इसको करते हैं सॉल्यूशन, 3/5 एंड 3/4 के बीच में 10 रेशनल नंबर ढूंढना है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, पहले हम लोग किए थे सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा, 5 और 4 है, दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इनको सेम मानने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। और 5 और 4 का एलसीएम क्या होता है हम लोग को मालूम है, 20। अभी देखो 3/5, अभी 5 को 20 बनाने के लिए इंटू 4 करना पड़ेगा, तो ऊपर भी इंटू 4 करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे 3/4 है, यहाँ पे 4 को 20 बनने के लिए इंटू 5, तो 3 को भी इंटू 5 करना पड़ेगा। तो हम लोग का नया वाला बन जाएगा ये 12/20, और यहाँ पे बन जाएगा 15/20। तो 10 निकालने को बोला था, ऐसे तो हम लोग 13/20 और 14/20 को लिख सकते हैं, और इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। तो इसके लिए हम लोग इसको थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, तो बड़ा बनाने के लिए 12 इंटू 10 कर देते हैं, और तो नीचे में भी करना पड़ेगा इंटू 10, और यहाँ पे 15 इंटू 10 कर देते हैं, तो नीचे में भी 20 इंटू 10 करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, अभी 120/200 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 150/200, ठीक है। तो अभी थोड़ा दूर दूर में लिख देते हैं, 120/200, और यहाँ पे लिखते हैं 150/200। फिर 120/200 के बाद क्या आएगा, 121/200, नेक्स्ट 122/200,
नेक्स्ट 123 by 200, 124 by 200, 125 by 200, 126 by 200, 127 by 200, 128 by 200, 129 by 200, 130 by 200, 131 by 200, 10 आ गया होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है। इन 10 को लिख दो या फिर और करके और लिख सकते हो। तो यहाँ इतना तक जाएगा 149 बाई 200 तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा ये 150 बाई 200। अभी ठीक पहले से यहाँ पे क्या दिया था 3/5, तो यहाँ पे भी 3/5 होना चाहिए। माइ 0 0 कैंसिल, उसके बाद इसको काट सकते हैं। 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20 होता है, आ गया ना 3/5। और यहाँ पे होना चाहिए 3/4, यहाँ पे होना चाहिए 3/4। काट दो 0 0, उसके बाद 3 5 जा 15 होता है, और सॉरी, और यहाँ पे भी 3/4 होना चाहिए यहाँ पे, तो काट दो 0 0 कैंसिल। उसके बाद 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, आ गया 3/4, ठीक है। तो मतलब ये इन लोगों के बीच में ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्लिक हियर फॉर द नेक्स्ट पार्ट।